अचानक में एक भीड़ आ गई और वो आहिस्ते आहिस्ते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, भीड़ जम गई। वो चीज़ हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गई क्योंकि नोटिस आया, वो कोविड का नोटिस आया, वो नोटिस हमारे पास प्रेजेंट भी है। ये स्पोर्ट जो है ये 100% लीगल है और भिवंडी शहर के अंदर 2020 के 2 गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन नहीं करी है हमसे, सबसे बड़ी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे प्लस माइनस करके बताया। के बच्चे जिस तरीके से आज महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किए हैं उसी तरीके से हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें और इंटरनेशनल में जाके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए और ये हमारे बच्चे कर सकते हैं। जी हाँ, वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हमारे ऊपर नोटिस आया था, हम उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो फ़िलहाल चल रहा है हमारा। उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक हमसे इशू हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था कि जब हमने इवेंट्स किया था तो इवेंट्स के एक दिन पहले, वो हमारा इवेंट्स नहीं एक्चुअली वो हमारा ओपनिंग था, 12 तारीख को हमने ओपनिंग किया था, वीडियो बना के डाला था जिसमें हमने बाकायदा ये चीज़ कहा था कि जो बीमारी के चलते हुए जो लॉकडाउन चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही है, इसलिए हमने साफ साफ अल्फाज में लोगों को ये कहा था कि आपको किसी को आना नहीं है, बस जो हमारे जिम के मेंबर्स हैं, फाइटर है, हम उनको साथ में रखते हुए और जो हमारे ख़ास लोग हैं उनको बुलाकर, जो फाइटर्स जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो खेलने वाले थे, उनको पेरेंट्स को बुला के बस गिने चुने लोग के बीच में हम ये चीज़ को अंजाम देना चाह रहे थे। हम ये चीज़ यूट्यूब पर भी दिखा रहे थे और हमने बाकायदा कहा था कि आपको घर पे बैठ के इसका एंजॉय करना है, आप घर पे बैठ के देखें। तो उसमें ये चीज़ हुई कि जब ऑनलाइन फ़ाइट चल रही थी तो कुछ लोगों जो यहाँ के करीब में रहते हैं उनको पता चला, तो वो अचानक में एक भीड़ आ गई और वो आहिस्ते आहिस्ते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, भीड़ जम गई। वो चीज़ हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गई क्योंकि हमारा मैनेजमेंट अभी उतना स्ट्रांग नहीं था कि हम वो चीज़ को कंट्रोल कर सके। इस वजह से हमने फिर इवेंट्स को थोड़ा रोक के सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी प्रॉब्लम था हमने उसका पालन। इसका जवाब ये दूंगा कि ये 100% लीगल है, हमारे पास इसका पूरा सर्टिफिकेट्स है, लीगल परमिशन है, आप हमारे सब सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं। और शहर के अंदर 2020 के 2 गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने 28 जनवरी को हैदराबाद MMA मिक्स मार्शल आर्ट नेशनल चैम्पियनशिप में भिवंडी के अंदर 2 गोल्ड मेडल लाए हैं। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, ये सारों का निचोड़ मिलके एक आर्ट्स बना है जिसका नाम है मिक्स मार्शल आर्ट्स। आप UFC देखते होंगे, खबीब को, मैक कॉर्नर को, डस्टिन को, ये जो फाइट खेलते हैं वो MMA है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि 2 लोगों को सिर्फ एक फ़ाइट के नाम पे अंदर छोड़ दिया गया, सिर्फ एक हमारे जो सेटअप था उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो BFC भिवंडी फिटनेस सेंटर की जगह, भिवंडी फिटनेस क्लब की जगह उसको फ़ाइट क्लब का नाम उस वक्त दिया गया। हमारे लीगल पेपर पे भी आप देखोगे जो भी हमारे पास है उसमें वो भिवंडी फिटनेस सेंटर है, बट उस वक्त वो फ़ाइट क्लब करके उसको फेमस किया गया। एक फ़ाइट थी, एक केज में एक कंट्रोल्ड फ़ाइट थी जिसके अंदर मतलब हमारे ट्रेंड बाकायदा जिन्होंने सालों ट्रेनिंग लिए ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स थे, मैं फ़ाइटर भी नहीं बोलूँगा, वो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपनी गेम का मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी गेम को प्रेजेंट किया। तो वो पार्टिसिपेंट्स ने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो अपने गेम को प्रेजेंट किया है और फिर उसके बाद हमारे इधर यहाँ पे सारा बैकअप मौजूद था। हमने गेम के पहले जो भी हेल्थ रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स थे पार्टिसिपेंट्स के, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उनका हेल्थ चेकअप, वो सारी चीज़ें करने के बाद, और क्योंकि क्लोज कांटेक्ट था इसके अंदर, और हमारे जिम की ओपनिंग को अपलिफ्ट करने के लिए ये इवेंट्स रखे गए और वो फिटनेस और वो गेम के प्रेजेंटेशन को फाइट का नाम दिया गया। ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बीच में क्योंकि पहले हम क्लियर नहीं कर पाए और बाद में जब सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहुत बर्डन आने लगा तो लोगों ने अपने तौर पे तोड़ मरोड़ के इसको प्रेजेंट किया कि ये फ़ाइट हुआ और लोगों को छोड़ दिया गया, इसमें इंजरी हुई। तो ऐसा कुछ नहीं था, कंट्रोल्ड फाइट थी। जो नहीं, हमको जो नोटिस आया वो कोविड का नोटिस आया, वो नोटिस हमारे पास प्रेजेंट भी है कि जो कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो नॉर्म्स दिए गए हैं वो नॉर्म्स अनफॉलो हुए यहाँ पे, और यहाँ पे शहर की नामी ग्रामी दूसरी हस्तियाँ भी थी और लोकल पॉपुलेशन क्राउड जमा करने की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और प्लस उसको ऑनलाइन चला गया, तो उसमें बाकायदा दिखा कि मतलब एक इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने इतनी सारी पब्लिक जमा हुई, इसकी वजह से पुलिस को दिक्कत हुई और उन्होंने नोटिस दिया। हमने कोई इवेंट नहीं कराया था, हमने सिर्फ हमारे जिम का एक छोटा सा ओपनिंग किया था जिसमें जो हमने एक डेमो के लिए आपस में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका एक डेमो फाइट था
और ये सिर्फ एक डेमो फाइट था। और जिस तरीके से अभी आपने एक सवाल किया था कि ये फ्री स्टाइल रेसलिंग था, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं था। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे फाइटर को आपने ये देखा होगा कि अंदर जो पार्टिसिपेट किए बच्चे, उनको केज के अंदर जो है हमारा रेफरी उनको समझाता है कि आपको किधर अटैक करना है, किस सिचुएशन में अटैक करना है। उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और अंदर जो रेफरी होता है वो इसलिए ही होता है कि कोई बच्चा अगर एग्रेशन में आके कुछ रॉन्ग चीज़ें करता है तो वो उसे रोक दे। और ये जो हमारी जितनी भी जो फाइट होती है, ये रूल्स को सामने रखते हुए ही होती है। अगर कोई भी अगर इसका रूल्स का पालन नहीं करता है तो रेफरी उसे रोक कर डिस्क्वालीफाई कर देता है। और ये जी हमें लगता है कि हमसे ये मिस्टेक हो गई कि जिस तरीके से हमने ओपनिंग किया था और हमने लोगों को मैसेज पहुंचाया था कि आपको किसी को आना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसका हमारी बात को रिस्पांस नहीं दिया और अंदर घुसते गए, पब्लिक बढ़ाते गए। और उस वक्त जो है हमारा फ़ाइट चालू था, हमारा इवेंट चालू था, तो हम उसमें बिज़ी थे। हमारा मैनेजमेंट जो चूँकि बहुत कम था, हम उसमें बिज़ी थे, तो हमने पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये हमसे मिस्टेक हो गया। एक जो एक्सेप्टेबल मिस्टेक है वो ये है कि ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। जो बहुत स्पोर्ट्स में या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमारा भिवंडी कहाँ स्टैंड करता है हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको पता रहता है कि एमएमए क्या होता है। जैसे कि आप लोग पता बाय लुकिंग एट द साइड देख के तो ये लगेगा कि भाई ये फाइटिंग करवा रही है, फाइट हो रही है दो लोगों के बीच में, मारपीट के ज़रिए फिर उनको विजेता घोषित किया जा रहा है। बट ये कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिस रहती है। तो हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक जो हुई वो ये हुई कि पहले हमको इस गेम के बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए था। मीडिया पे पहले ट्रेलर्स डाले, जो वीडियो डाले जिम के बारे में, उसमें हमको पहले इस चीज़ को भी थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहिए था कि ये गेम क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसको खेला कैसे जाता है, इसको कौन लोग खेलते हैं और इसको खेलने के पहले क्या क्या लीगल चीज़ें होती है, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या आपको डिफेंड के बारे में नहीं बताया। हमने ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन नहीं करी। ये हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे प्लस माइनस करके बताया गया। यूएफसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे इंडिया के फाइटर कितने हैं, ज़ीरो। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारी भिवंडी के अंदर नेशनल के 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इसी तरीके से जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है यूएफसी, हमारे भिवंडी के बच्चे जिस तरीके से आज महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किए हैं, उसी तरीके से हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें और इंटरनेशनल में जाके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए। और ये हमारे बच्चे कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमें केज की होती है, जो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं। ये थाने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसका एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से हम नेशनल में या इंटरनेशनल में जाके हार जाते हैं। एक राउंड भी हम नहीं खेल पाते। हमारी जो यूथ है जो गलत वे में जा रही है, जो नशे की लाइन में जा रही है, तो वो हमारे फिज़िकल फिटनेस की तरफ आए, जो बहुत दूर जा चुका है। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, भिवंडी फिटनेस सेंटर को, बीएफसी को खोलने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे बच्चे आए, फिटनेस को बनाए और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और इंडिया के लिए गोल्ड लाए।